Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to cover the class 12th alcohol, phenol and ether topic. This is a very important topic for the exam perspective, and in previous lecture we already have covered the properties of phenol and also have discussed some reactions especially happened for the benzene ring, and in today's session we will cover the extended part of the properties of phenol and some special reactions, special name reactions, Riemann-Tiemann reactions, Coleman-Smith reactions. Okay, so students, let's begin this today's session. Properties of phenol. Riemann-Tiemann reaction. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है. ठीक है, Riemann-Tiemann रिएक्शन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में एंड कन्वर्शंस, कोई भी केमिकल कन्वर्शन इसमें भी यूज किया जा सकता है. सो देखो एनसीईआरटी में इसका जो प्रिपरेशन दिया गया है Riemann-Tiemann रिएक्शन से, सो पहले उसको हम देख लेते हैं, देन मैकेनिज्म को हम फॉलो करेंगे. OH, ये फिनॉल को अगर हम CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म से अगर ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, aqueous NaOH, then O minus and Na plus, एंड यहाँ पर CHCl3 ऐड हो जाएगी. देन NaOH की प्रेजेंस में फॉर्मेशन करेगा O minus Na plus एंड ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप H प्लस. अगर हम एसिडिफिकेशन करें सो इस पोजीशन पर OH ग्रुप आ जाएगी एंड ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप. इसका नाम 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड. एंड इसका जो कॉमन नेम है वो है सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड. ये कॉमन में बहुत ज़्यादा फेमस नेम है. सो Riemann-Tiemann रिएक्शन से हम सैलिसैल्डिहाइड के प्रिपरेशन को कर सकते हैं. ये तो था एनसीईआरटी के. इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम इसको इन वन स्टेप कन्वर्ट करें, सो वी कैन राइट दिस मेथड. फर्स्ट CHCl3 एंड सेकेंडली NaOH. ओके, ये हम रिएक्शंस कर OH एंड ऑर्थो पोजीशन पर CHO. When phenol is treated with chloroform CHCl3 in the presence of alkali NaOH, then salicylaldehyde is formed. राइट. सो क्लोरोफॉर्म से अगर हम फिनॉल को ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोई एल्कली मीडियम दैट इज NaOH, देन और सैलिसैल्डिहाइड फॉर्मेशन होती है. सो ये है सैलिसैल्डिहाइड. अभी हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म.
मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल एक मैकेनिज्म है। स्टेप 1 में ये जो फिनॉल है, ठीक है, अगर हम इसको ट्रीट करवाते हैं NaOH से, NaOH से, सो NaOH से OH माइनस डिराइव होगी, राइट। सो यही OH माइनस इससे हिट करेगा एंड देन फॉर्मेशन क्या होने वाली है यहाँ पर, फिनॉक्साइड आयन O माइनस के। क्यों? क्योंकि OH माइनस से ये O जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग ऑक्सीजन ने बनाया था, सो O बॉन्ड H की जो बॉन्डिंग है ना, इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा एंड फ्री कर देगा H प्लस आयन को, एंड दिस H प्लस आयन combines with this O minus ion. So this OH minus ion and H plus ion फॉर्म करता है H2O and removal of H2O makes this phenoxide ion. And in step 2 जो क्लोरोफॉर्म है उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, Cl 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 and हाइड्रोजन। So OH माइनस NaOH, NaOH से OH माइनस डिराइव होती है एंड इस OH माइनस इसके जो H है ना, इसे बाइंड करके एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 को रिमूव कर देगा। देन व्हाट विल इट फॉर्म, Cl Cl Cl, यानी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा एंड कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होने वाली है। सो कार्बन ऑलरेडी जो हाइड्रोजन है ये रिमूवल होने से कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑलरेडी हो चुका है एंड माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करता है एंड कार्बन अपना जो C माइनस चार्ज है इसको स्टेबल करने के लिए ये Cl यहाँ से रिमूव हो जाते हैं एंड फॉर्मेशन करता है Cl एक कार्बीन की। सो Cl Cl, अभी देखो ये जो कार्बीन है ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि Cl Cl क्या इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो ये एक न्यूट्रल कार्बन है, न्यूट्रल एटम है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसका नाम है डाइक्लोरो कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल है, राइट, एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। Bp एंड Lp को अगर काउंटिंग करोगे आप तो आप देखोगे कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आती है ये। सो अभी मेन जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की उसमें आते हैं। देखो अभी ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन एंड ये कार्बन Cl2, ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड O माइनस, ये जो O माइनस है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। So this will increase the electron density in this molecule. So O minus प्लस M से रेजोनेंस को शो करेगा। देखो ये जो माइनस एटम है ना ये यहाँ पर आएगी एंड इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इधर एंड देन इधर, इस तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। सो CCl2
के प्रेजेंस में रेजोनेंस करते हुए वो माइनस जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ना प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो जाती है। सो इसीलिए ये जो O माइनस है, CCl2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना क्लाउड शिफ्टिंग होती है इन रेजोनेंस। सो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है ये शिफ्टिंग होती रहती है। सो CCl2 कैन अटैक ऑन दिस O माइनस एटम, बट यहाँ पर ये अटैकिंग नहीं करती है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि रेजोनेंस करते हुए जो O माइनस है एंड C माइनस है, इससे ज़्यादा C माइनस मोर न्यूक्लियोफाइल है। सो अटैकिंग इस पोजीशन पर ना होते हुए इस ऑर्थो पोजीशन पर होता है। ठीक है, अभी ये जो कार्बन है ये जाकर इस ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा एंड इस माइनस एटम माइनस के वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगी। सो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर CCl2 जुड़ जाएगी इन ऑर्थो पोजीशन एंड हाइड्रोजन। देखो अभी ना इस बेंजीन रिंग का जो मेन रिंग एरोमेटिक रिंग की एरोमेटिसिटी यहाँ पर हैम्पर हो चुकी है। सो इस डिस्टर्बेंस की वजह से ये फिर से अपना एरोमेटिसिटी को डेवलप करने के लिए कुछ तो करेगा। सो देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है ना, इस हाइड्रोजन एटम से ये अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ले लेगी एंड ये जो डबल बॉन्ड है ना ये ब्रेक कर जाएगा। सो ब्रेकिंग एंड यहाँ पर बॉन्डिंग। सो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाली है क्योंकि इस कार्बन के पॉइंट पर, क्योंकि इस कार्बन एटम के ऊपर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, एंड इस इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की वजह से इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज जो एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। राइट, सो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होने वाली है, एरोमेटिक रिंग। सो एंड पाई बॉन्डिंग की ब्रेकिंग से ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी एंड ये जो H प्लस आयन फॉर्मेशन हुई है ना, सो ये H प्लस आयन जाकर किससे जुड़ जाएगी, इस CCl2 जो है ना इससे के साथ ये जुड़ जाएगी एंड presence of NaOH Cl रिमूव हो जाएगी एंड यहाँ पर आ जाएगी H, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी एंड इस Cl के रिमूवल से यहाँ पर OH ग्रुप की एडिशन हो जाएगी एंड यहाँ पर OH ग्रुप की एडिशन हो जाएगी। यानी कि ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। Cl के रिमूवल की तुरंत साथ साथ होती है, ठीक है, क्योंकि Cl रिमूव हो रही है एंड OH ग्रुप यहाँ पर इंसर्ट हो रही है। सो Cl रिमूव होते ही OH की प्रेजेंस में एज Cl इज गुड लिविंग ग्रुप, सो OH यहाँ पर जुड़ जाएगी। सो फॉर्मेशन क्या होती है यहाँ पर, O माइनस CH OH एंड OH। अभी देखो इस HOH इससे ना वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूवल हो सकती है। सो रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल H2 एंड फॉर्मेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एल्डिहाइड ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप एडिशन, ठीक है, एंड यहाँ पर O माइनस। अभी हम इसको अगर एसिडिफिकेशन करवाएं, सो H प्लस, सो यहाँ पर OH ग्रुप एंड CHO, ठीक है, इसका नाम है सैल्डिहाइड।
राइट। सो ये मैकेनिज्म सैलिसाइल्डिहाइड फॉर्मेशन की। देखो इस रायमंड-टीमन रिएक्शन से हम सैलिसाइल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? फिनॉल को अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous NaOH, then what will form? It will form the salicylic. So इसके लिए जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को देखो, यहाँ पर जो फिनॉल है ना, ये फिनॉल NaOH से जो OH माइनस ग्रुप फॉर्म होती है, ये H एंड ये OH एक साथ जोड़कर H2O को रिमूव कर देते हैं एंड इस H की रिमूवल से इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाती है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना ये इसको खींच लेती है, रिमूव्स H प्लस आयन एंड H प्लस आयन इस OH माइनस आयन के साथ जुड़कर H2 रिमूव कर देता है, राइट। सो ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। देन अनदर देखो यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है ना, इस क्लोरोफॉर्म के पास 3 Cl ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ पर एडेड है। सो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगी, कार्बन के ऊपर से ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। सो कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करेगा एंड H, ये जो H है ना, कार्बन एंड C बॉन्ड H, ये H प्लस रिमूव हो जाएगी एंड इस OH के साथ बाइंड करके H2O की रिमूवल करते हैं। इस वजह से इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाती है। जो एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये एक स्मॉल एक एटम है, अगर इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो बहुत अनस्टेबिलिटी का एक रीजन हो जाती है। सो ये अपना स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कोई तो मेथड फॉलो करेगा ना। एज Cl इज गुड लिविंग ग्रुप, सो Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगी एंड जो नेगेटिव चार्ज है ना ये बैलेंस हो जाएगी। पर फिर भी इस कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, सो कार्बन के पास बस 6 इलेक्ट्रॉन है एंड 8 इलेक्ट्रॉन से ये बस 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की वजह से एक न्यूट्रल एटम होते हुए भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक स्पीसीज है, यानी कि एक इलेक्ट्रोफिल है। सो इस इलेक्ट्रोफिल से अगर हम इस फिनॉक्साइड आयन को अटैकिंग करवाए, सो देखो जो यहाँ पर जो O माइनस है ना, हाँ, तो ये O माइनस रेजोनेंस करेगा, ये एक एरोमेटिक रिंग है। सो एरोमेटिक रिंग में प्लस आई इफेक्ट एंड प्लस M इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ O माइनस से होती है। सो ये माइनस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर सबसे ज्यादा एनहांस करेगा। सो इस वजह से देखो एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बन, सो ये यहाँ पर भी अटैकिंग कर सकता है, पर यहाँ पर क्यों नहीं अटैकिंग करेगा, क्योंकि O माइनस से ना O माइनस से C माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है। सो इसीलिए रेजोनेंस करते हुए ऑर्थो पोजीशन पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती एंड ऑल्सो C एंड NaOH जो है ये इस CCl2, ठीक है, CCl2 Cl2 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के ऊपर से अपनी तरफ पुल करेगा एंड C माइनस एटम फॉर्म करेगा एंड C माइनस एटम फॉर्म करने की वजह से एक न्यूट्रल डाइक्लोरोकार्बन फॉर्म हुई है एंड देखो यहाँ पर जो CCl2 है ना, ये इस पोजीशन के ऊपर अटैकिंग करा, ठीक है। यहाँ पर अटैकिंग करने की वजह से देखो CCl2 यहाँ पर जुड़ गया एंड इसका जो एरोमेटिसिटी है ना ये हैम्पर हो गई है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना ये तो रिमूव हो जाती है। सो इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है ये हैम्पर्ड है। सो इसीलिए अपना एरोमेटिसिटी को फिर से स्टेब्लिश करने के लिए क्या करेगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है। सो ये हाइड्रोजन एटम जो ये है, सो इस हाइड्रोजन एटम के साथ जो बॉन्डिंग है ना, इस बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेगा एंड जो वो डबल बॉन्ड कार्बन है ना, सो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल है। सो इसीलिए ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा एंड यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज
एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सो पॉजिटिव नेगेटिव से यहाँ पर एक अनदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो फिर से ये एरोमेटिसिटी री एस्टेब्लिश हो चुकी है एंड NaOH की प्रेजेंस की वजह से Cl को ये OH सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसीलिए देखो यहाँ पर COH OH, अभी ये दो OH से एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूव हो सकती है, राइट। सो ये H2 रिमूवल से देखो यहाँ पर C एंड इसका बॉन्डिंग क्या हो जाएगी ना, C डबल बॉन्ड OH इस टाइप से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एल्डिहाइड ग्रुप बन गया है एंड O माइनस, अगर इसको हम एसिडिफिकेशन करवाए तो वो OH ग्रुप यहाँ पर स्टेब्लिश हो जाती है। सो इसका नाम हो जाता है सैलिसाइल्डिहाइड, जो बहुत ही फेमस एक मेथड है, डायमंड ट्यूबन मेथड से हम सैलिसाइल्डिहाइड को फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब एक अनदर क्वेश्चन अराइज होती है कि इस ऑर्थो पोजीशन पर ही क्यों अटैकिंग हो रही है, पैरा पोजीशन पर क्यों नहीं हो रही, मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं हो रही है। अभी देखो ये जो रेजोनेंस है ना, ये रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। कहाँ पर रेजोनेंस अगर करवाए ना, सो यहाँ से यहाँ पर, देन इस ऑर्थो पोजीशन पर, देन पैरा पोजीशन पर, देन फिर से ऑर्थो पोजीशन पर, देन फिर से यहाँ पर, राइट। सो देखो यहाँ पर मेटा पोजीशन पर ना इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है इंक्रीज नहीं होती है। बेसिकली ये ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन एंड ऑर्थो पोजीशन पर ही इंक्रीज होती है। सो इसीलिए मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं होती है एंड CCl2 एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेगी, अवेलेबिलिटी जहां पर मिलेगी वहां पर तुरंत अटैकिंग कर देगी, ठीक है। इसलिए मेटा पोजीशन पर अटैकिंग नहीं होती। अभी अनदर एक क्वेश्चन कि पैरा पोजीशन पर क्यों अटैकिंग नहीं होती है। अभी देखो ये जो O माइनस है ना, ये प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। अभी प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस जितना इंक्रीज हो जाएगी ना, इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। देखो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, सो इलेक्ट्रॉन को पुश करने से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटीज है वो ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा हो जाएगी एंड पैरा पोजीशन पर देखो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। सो इसीलिए एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट CCl2 यानी कि डाइक्लोरोकार्बन है, सो इसीलिए ये हमेशा ऑर्थो पोजीशन पर ही अटैकिंग करता है। सो क्वेश्चन है व्हाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। Ortho substitution takes place and not para and meta। मेटा की तो बात हमने बता दिया कि जब भी रेजोनेंस प्लस सेम इफेक्ट शो करता है, सो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है मेटा पोजीशन पर अवेलेबल होता ही नहीं है, इसीलिए मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी इतना ज्यादा नहीं होने की वजह से मेटा पोजीशन पर ये अटैकिंग नहीं होती है, ठीक है। सिंपल रेजोनेंस दिखाते हुए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो मेटा पोजीशन का। अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर तो दोनों ही रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इक्वली एनहांस करता है, फिर क्यों ऑर्थो पोजीशन पर हमेशा सब्स्टिट्यूशन होती है। सो देखो इसमें दो केसेस है। केस नंबर 1, ड्यू टू intramolecular hydrogen bond formation, hydrogen bonding in ortho position। अभी ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। सो जहां पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगी वहीं पर ही ना बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होती है। सो इसीलिए देखो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। प्रोडक्ट भी जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, दो प्रोडक्ट में से जहां पर स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा होती है वहीं पर ही तो वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कहलाता है ना। सो CHCl3 treated with NaOH aqueous सैलिसाइल्डिहाइड फॉर्मेशन होती है। सो देखो C
एच ओ एच। सो देखो इस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बिटवीन एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करता है इस प्रोडक्ट को। सो इसीलिए एक अनदर रीजन है ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होने की। एंड सेकेंड केस फिनॉक्साइड आयन एंड रेजोनेंस करते हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पर ज्यादा इनहांस होती है। ठीक है। सो CCl2 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है, राइट। सो ये जो O माइनस है ना, ये क्या फॉर्म करते हैं, बेसिकली ये प्लस M एंड प्लस I इफेक्ट देता है। सो प्लस M इफेक्ट की वजह से ना ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। सो प्लस M is same at ortho and para position, and enhance electron density both at ortho and para position equally. ओके। सो प्लस एम इफेक्ट की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फर्क किस वजह से पड़ रहा है, जो प्लस आई इफेक्ट है। अभी देखो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर at ortho than the para position, right? So इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन में ज्यादा होने की वजह से CCl2 अटैकिंग ऑर्थो पोजीशन पर करता है। ठीक है। सो यही रीजन है हमेशा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेबल है। चलो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। OH O CH3 CHCl3 NaOH एक्वस मीडियम। अभी देखो यहाँ पर क्या है कि ऑर्थो पोजीशन वन साइड से ब्लॉक्ड विथ अनदर सब्स्टिट्यूएंट। सो अभी इस केस में क्या फॉर्मेशन हो सकती है, इस साइड पर जो ऑर्थो पोजीशन है ना ये OCH3 से तो ये ब्लॉक्ड है, अनदर साइड पर ऑर्थो पोजीशन खाली है। सो इस सिनेरियो में मैं 3 प्रोडक्ट देती हूँ, अब बताओ कि कौन सी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है एंड कौन सा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते एंड क्यों हो सकती है बताओ। फर्स्ट प्रोडक्ट इज OH OCH3 and CHO। बी प्रोडक्ट में OCH3 CHO and OH। ठीक है। एंड सी प्रोडक्ट OH CHO एंड OCH3 है। ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अभी जो मैंने आपको सिखाया प्लस एम एंड प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है। तो बताओ कौन सी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। चलो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन
बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सो देखो बेसिकली ये जो OCH3 ग्रुप है ना, ये ऑर्थो पोजीशन पर वन साइड से ब्लॉक कर रहा है ऑर्थो पोजीशन को। सो इसीलिए अनदर साइड ऑफ ऑर्थो पोजीशन खाली है। तो हमने क्या देखा कि ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा CCl2 अटैकिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अभी ना मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही नहीं होती उतना ज्यादा। सो यहाँ पर जो मेटा पोजीशन पर जो प्रोडक्ट है ना, ये फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, पहले तो ये बात खाली। अभी देखो, अभी दो चांसेस है, ये प्रोडक्ट बन सकते हैं या फिर सी प्रोडक्ट बन सकते हैं। अभी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भी हम बताते हैं। देखो वो CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर ऑलरेडी है। अगर हम यहाँ पर CHO, अभी अगर हम यहाँ पर CHO ग्रुप भी ऐड कर देंगे, सो अभी देखो यहाँ पर ना स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है। मतलब ऑर्थो पोजीशन के पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सो पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, यानी कि मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है ना वो डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए ये प्रेफर करेगा हमेशा ऑर्थो पोजीशन के बाद अनदर पोजीशन जो पैरा पोजीशन, वहां पर अटैकिंग करना। सो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी ये। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर अगर CHO ग्रुप ऐड होती है तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने के चांसेस हो जाती है। सो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैकिंग करना प्रेफर नहीं करेगा अभी। सो इन केस ऑफ एनी ऑर्थो position is preoccupied, then ortho substitution does not take place. Due to the steric repulsion or steric hindrance. So it will prefer to attack on para position. ओके, सो पैरा पोजीशन पर अटैकिंग की वजह से ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, चलो एक अनदर एग्जांपल एनिसोल से करते हैं। एनिसोल का स्ट्रक्चर क्या है? ओ के साथ H के बदले CH3 ग्रुप एडेड हो। ठीक है, सो ये इथर है, नाम है एनिसोल। अगर इसको हम ट्रीट करवाए CHCl3 प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस, देन क्या फॉर्मेशन हो सकती है? वो CH3 CHO OCH3 CHO OCH3 CHO। अब बताओ यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है? ध्यान में रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, कुछ एक्स्ट्रा कोई इफेक्ट अगर इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, सो आपको ये भी देखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए अब बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकती है इससे। देखो यहाँ पर ना फॉर्मेशन होने वाली इस प्रोडक्ट की, बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। क्यों ये प्रोडक्ट नहीं फॉर्मेशन होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि बता दें कि जो CHCl3 है वो अटैक तो करता है पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, पर मेटा पोजीशन पर ईवी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जो
अवेलेबिलिटी है ना, मेटा पोजिशन में उतना ज़्यादा नहीं होते प्लाज्मा इफेक्ट की वजह से। सो ये तो शो करेगा प्लाज्मा इफेक्ट। सो इसकी वजह से पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन दोनों पर इक्वली इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। पर क्यों? क्योंकि वो CH3 जो ग्रुप है ना, ये माइनस इफेक्ट शो करता है। जैसे हमने पहले इस क्वेश्चन में क्या देखा, प्लाज्मा इफेक्ट शो करते हुए यहाँ पर पैरा पोजिशन पर अटैकिंग होती है। प्लाज्मा इफेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज होते ही प्लाज्मा इफेक्ट डिक्रीज हो जाती है, वैसे ही माइनस आई इफेक्ट भी डिस्टेंस इंक्रीज होते ही डिक्रीज हो जाती है। प्लाज्मा इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल पुश करता है, एंड जो माइनस आई इफेक्ट वो पुल कर लेता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ। सो एज यहाँ पर वो CH3 जो ग्रुप है माइनस इफेक्ट शो करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा। कहाँ से? ऑर्थो पोजिशन से। इसीलिए ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एज डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाती है पैरा पोजिशन से, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पुल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर अटैकिंग होती है CCl2 की जो डाइक्लोरोकार्बन है। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है ये फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्लियर? चलो अभी अनदर एक रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन जो है कोल्ब्स रिएक्शन। ये बहुत ही एक अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है। सो एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी में क्या कहा था, देखो ये फेनॉल है, ठीक है। अगर इसको हम ट्रीट करवाते हैं NaOH से, देन क्या फॉर्म करेगा, ये फेनॉक्साइड आयन, O माइनस Na+। ये फेनॉक्साइड आयन को अगर हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड से एंड देन H+ से ट्रीट करवाए, देन व्हाट विल इट फॉर्म, OH एंड ऑर्थो पोजीशन पर COOH। इसका नाम क्या है, क्योंकि COH एक मेन सब फंक्शनल ग्रुप है, सो इसीलिए इसका नाम होगा 1 and 2। सो इसीलिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम सैलिसाइलिक एसिड है। ठीक है, सो अभी इसका अगर हम वन स्टेप में शॉर्टकट में इसको लिखें, सो शॉर्ट फॉर्म में फिनॉल, फर्स्टली हम इसको NaOH से ट्रीट करेंगे, देन कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड थर्डली H+ से, देन व्हाट विल फॉर्म OHCOH, एंड इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। राइट, अभी चलो इसका जो मैकेनिज्म है ना उसको एक बार देख लेते हैं। मैकेनिज्म सिंपल है, बहुत सिंपल है। When phenol is treated with alkali NaOH, it undergoes electrophilic substitution. Okay, with weak electrophile CO2 and salicylic acid, salicylic acid is formed. ओके, सो मैकेनिज्म को देखो, इसके लिए जो स्पेशल काइंड ऑफ मैकेनिज्म है वो
ये है बेंजीन रिंग, एंड अगर इसको साथ हम फंक्शनल ग्रुप OH को ऐड कर दें सो ये हो जाता है फिनॉल। सो ट्रीट करेंगे पहले इसको NaOH से क्या डिराइव होती है OH माइनस, एंड इस OH माइनस इस H के साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूव कर देगी एंड फॉर्मेशन करेगी फिनॉक्साइड आयन की। ठीक है। सो एज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बिग इलेक्ट्रोफाइल। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ दिखाते हैं। सी देखो यहाँ पर ना 2 पाई बॉन्ड्स है। अभी पाई बॉन्ड्स इजीली ब्रेकेबल है, तो जहां पर भी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है ना, सो मेन जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोफिल हो सकते हैं। कैसे? देखो ये ऑक्सीजन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पाई बॉन्ड है कार्बन के बिटवीन, सो एक पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव तो है ही, एंड ऑक्सीजन ना यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अभी ये जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, वैसे ही पिछले टाइम की तरह ही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है एंड इलेक्ट्रोफाइल्स कहां पर अटैकिंग करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है। सो ये जाकर अटैक करेगा इस पोजीशन पर, करेगा इस पोजीशन पर। सो यहां पर जाकर ये जुड़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। सी वो माइनस वो एंड यहाँ पर भी देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी ये जो रिंग था ना इसका एरोमेटिसिटी ये लूज कर चुका है, सो इसीलिए अब फिर से ये एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास जो बॉन्डिंग है ना इसका इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन अपनी तरफ ले लेगी एंड ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है ये ब्रेक करके ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा। सो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर नेगेटिव, इस वजह से यहाँ पर एक अनदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। सो ये है अनदर बॉन्ड। अभी देखो यहाँ पर ना जो रिंग था ना ये फिर से एरोमेटिसिटी को गेन कर चुका है, पर अभी इस कंडीशन पर जो H, ये जो H था ना ये H प्लस आयन बन चुका है। अभी ये जाकर H प्लस आयन इसके साथ जुड़ जाएगा एंड फॉर्मेशन क्या करेगी कि एरोमेटिक रिंग। वो माइनस एंड COH डबल बॉन्ड O, राइट। सो देखो अभी ना अगर हम इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाएं, एसिडिफिकेशन करवाएं, सो क्या करेगा, ये जो O माइनस है ना ये OH प्लस बन जाएगा। सो H प्लस एसिडिफिकेशन। सो देखो एंड COOH क्या बन गया, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, अभी इस पोजीशन पर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो सकती है। अभी कैसे हो सकती है वो भी दिखा देते हैं। देखो COH है एसिड ग्रुप एंड वो एंड H। अभी देखो ये जो H एंड वो है ना इन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है इंट्रामोलिक्यूलर। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो ये था कोल्ब रिएक्शन एंड रामन टिमल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन था।
ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, देन विल कवर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।